तो ये कहना गलत नहीं होगा कि ऐन मौके में जब सरकार को आपकी ज़रूरत थी, आप लोगों ने तो सहयोग दिया, लेकिन मौके निकलते ही आप लोगों को निकाल के फेंक दिया? मैम, मैं बताना चाहूँगा, जब हम लोगों की 2017 में नियुक्ति की गई, उस समय झारखंड के जितने भी उच्च विद्यालय थे और उच्चतर माध्यमिक विद्यालय थे, उस समय सर्वथा शिक्षकों का अभाव था सभी विद्यालयों में। और उस समय उस परिस्थिति में जब शिक्षा लगभग जो है शिक्षकों के अभाव में पूरी तरह व्यवधारित थी, उस स्थिति में हम लोगों ने अपने योग्यता के आधार पर, हम लोग हालांकि बीएड नहीं है, मैं ये दावा नहीं करूंगा कि मैं प्रशिक्षित हूँ, लेकिन हम लोग लगातार पढ़ाई के क्षेत्र में ही हैं, तो अपने अनुभव के आधार पर बच्चों को हर विषय पर पढ़ाने का प्रयास किया, प्रोजेक्टर के माध्यम से, मल्टीमीडिया कंटेंट के माध्यम से। तो आपको लगता है कि सरकार को चाहिए कि आप जैसे लोगों को अच्छा है कि बीएड भी एक तरह से पहल करवाए और आप लोगों को नियुक्ति भी करवाए? जी, जहाँ तक हम लोगों की नियुक्ति का विषय है, हम अगर यदि कंप्यूटर शिक्षक के रूप में नियुक्ति होना चाहेंगे या नियुक्ति सरकार करती है, तो इसकी प्रक्रिया यही होती है कि आप बीसीए, एमसीए के डिग्री धारक हों। हम लोगों के लिए बीएड जो है वो ज़रूरी नहीं है। इस बाबत एक बार शिक्षा मंत्री ने भी हम लोगों से कहा था, हम लोगों ने उनको समझाया कि सर, हम लोगों के लिए जो नियुक्ति की प्रक्रिया है वो बीसीए, एमसीए ही काफ़ी होती है, प्रशिक्षण वहीं हम लोगों का लगभग पूरा होता है और इस आधार पर हम लोगों की नियुक्ति की जा सकती है। तो अच्छा, इस पर केंद्र सरकार कितना जिम्मेदार है? आपने स्टेट गवर्नमेंट के बारे में तो बोला। जी, केंद्र सरकार तो हम अगर देखें हैं तो केंद्र सरकार जितना राज्य सरकार दोषी है, उससे ज़्यादा केंद्र सरकार, क्योंकि पहल उन्हीं ने किया है। तो अगर इंडिया तो बहुत एम्बिशियस प्रोग्राम जी, बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है केंद्र सरकार की। और मैं चाहता हूं, आजकल के दौर में जिस प्रकार दुनिया तेजी से कंप्यूटर युग की ओर आगे बढ़ रही है, डिजिटलाइजेशन की ओर आगे बढ़ रही है, इस दौर में बहुत ही आवश्यक है कि सभी बच्चों को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में जानकारी होनी चाहिए। और वही काम हम लोगों ने पूरा करने का जिम्मा लिया था और उसको बहुत हद तक समर्पण भाव से पूरा भी किया, लेकिन सरकार हम लोगों की स्थिति पर लगातार कोई भी लिखित आश्वासन नहीं दी है। देश का भविष्य होता है, लेकिन जब शिक्षा की सड़क पर आके बैठ जाए तो कहते हैं। ये बहुत बड़ी बात कही आपने मैडम। जब शिक्षा जो है शिक्षक के भरोसे रहती है और जब शिक्षक ही बेरोजगार हो जाए, खास करके वैसे पढ़ने वाले बच्चे जो अभी गरीब तबके से आते हैं और सरकारी विद्यालय में पढ़ाई करते हैं, उसकी स्थिति क्या हो सकती है, सरकार इस पर गंभीरता से विचार करने की उनको बहुत ज़रूरत है। हम लोग बार बार कहते हैं कि हम लोग न केवल पढ़ाते हैं, बल्कि स्कूल से संबंधित जितने भी डाटा आज ऑनलाइन अपडेटेड होते हैं, सारा कंप्यूटर शिक्षक आईसीटी के माध्यम से अपडेट करवा रही है सरकार। और इसके बाबत हम लोगों की सैलरी जो है मात्र 8,000 या 9,000 है। किसी को 9,000 मिल रहा है, किसी को 8,000 मिल रहा है, जो कंपनी के तहत बहाल है। और कंपनी का टैग जो लगा हुआ हम लोगों के कपार पर, ये बहुत बड़ी हम लोगों की सबसे बड़ी विडंबना है, क्योंकि इसके तहत हम लोगों को सिर्फ शोषण किया जाता है और सिर्फ शोषण किया जाता है और कुछ नहीं किया जाता है। ये जो लगातार केवल आश्वासन पे आश्वासन मिल रहा है, ये आश्वासन पे क्या कहेंगे? होने वाला तो कुछ नहीं है। नेता का काम ही जहाँ तक होता है आश्वासन देना होता है, लेकिन हम लोगों ने भरोसा किया था कि हेमंत है तो हिम्मत है वाली नारा पर हम लोगों ने विश्वास किया और उनको मतदान किया था कि आप हमको रोजगार देंगे। लेकिन अब इस स्थिति को देख करके नहीं लगता है कि वो हम लोगों की जो है मंशा को पूरी होना देना चाहते हैं और इससे हम लोगों को बहुत दुख पहुँच रहा है।